एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपकी शाम के 9 बजे वाले सेशन में। और मैं हूं आपकी शगुन मैम। आशा करती हूं आप सभी का त्योहार बहुत अच्छा गया। 5 दिवसीय ये त्योहार जो कि मायने रखता है, और ना केवल हर्षोल्लास की दृष्टि से, और जो हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनमें उनको ये ज्ञात होगा कि 3 महानिशाओं में से एक का नाम है दिवाली। और दिवाली की रात अ, देखा जाए तो हर प्रकार की दृष्टि से, हर काम जिस चीज की आप जिस देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी हो, प्रकांड पंडित हो। सारी चीज है एनर्जी, भावनाएं, है ना। तो जिस भावना के साथ आप जैसी इमेजिनेशन इंटेंशन रखते हैं, ये महानिशा बहुत मैटर करती है। मैं क्लास के बीच कभी कभी ऐसी बातें इसलिए क्लियर कर लिया करती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, चीज प्रैक्टिकल नॉलेज का भी आपको जिंदगी की चीजों के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो हालांकि आपकी ये ऐप क्लास है और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यूट्यूब क्लास में कभी कभी भले ही हम बातें कर ले, लेकिन इसमें हम टू द पॉइंट बात करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपने इस महानिशा का बहुत अच्छे से प्रयोग किया होगा। और ऑल्टरनेटिवली तो हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि हमारा जो मेन कर्तव्य है वही हमारा सबसे बड़ा मेन रिलीजन है, धर्म है, चाहे हम किसी भी धर्म से हों। और बाकी अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस आप रोज देते होंगे दैट आई विल बी सक्सेसफुल। एनीवेज, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। दीपांशु आ चुके हैं, जय हिंद। आदित्य कुमार, वेरी गुड इवनिंग। दिल मांगे मोर के नाम से आईडी है, स्वागत है। और क्या नाम है, पीकेश आ चुके हैं ग्वालियर से, आपका भी स्वागत है। प्रिंस दलाल के नाम से आईडी है, मोस्ट वेलकम प्रिंस। एंड अदर ब्यूटीफुल फेसेस, कपिल गौतम, मेजर सिंह, सौरभ कुमार। कितने दिन और चलेगा मैम? आपके सामने सारे सिलेबस भी आपके सामने है और चैप्टर्स भी आपके सामने ही कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है दोस्त, आशा करती हूँ प्रैक्टिस सेशंस हमारे जो यूट्यूब पे शुरू हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल चुकी होगी। फिलहाल समय ना वेस्ट करते हुए क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपसे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिफरेंट चीजें डिस्कस करी थी, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्त, है ना। और बेसिक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ऑलराइट। ठीक है। हाँ। अ, हाँ, मंडे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और मेरी क्लास का टाइम आपका यूट्यूब पे रहेगा शाम को 8 बजे। ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको फिलहाल सूचित कर दिया। तो दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में आपसे पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था। उससे पहले हमने आपसे, बिल्कुल अगर हम बात करें तो हम नींव तो पहले दिन की ही क्लास से रख चुके हैं। एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल्स। धीरे धीरे कोई तत्व, उसका परमाणु क्रमांक, उसकी द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन सारी किसी परमाणु संरचना का उसके धातु बनने में, उसके अधातु बनने में, उसकी चालकता में, इलेक्ट्रॉन दान करने में, सारी चीजों में हमने आपसे बात की है। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब ये चैप्टर, लेकिन आप देखिए, हम सिस्टमेटिक तरीके से एटॉमिक, हमने पीरियोडिक टेबल आपसे डिस्कस की। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं चीजों को हमने कनेक्ट करने की, चैप्टर हम उसी प्रकार से उठा रहे हैं कि चीजें हमें कनेक्ट करके समझना आसान हो सके दोस्त। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने चूज किया है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। मोटा तो नहीं है पेन? कौन सा टॉपिक चूज किया है मैंने? दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, या जिसको हम रासायनिक बंध के नाम से पढ़ के आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, या जिसको हम रासायनिक बंध के नाम से पढ़ते हैं, रासायनिक बंध। एक सेकंड आप रुकेंगे, एक लाइट रिफ्लेक्शन मार रही। हाँ, ठीक है। बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा था, मेरे मुंह पे लग रहा था। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध। आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं? इधर देखो ध्यान से। रासायनिक बंध का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। दैट केमिकल बॉन्डिंग इज द फिनोमिना, फिर समझेंगे। केमिकल बॉन्डिंग इज द फिनोमिना, इज द फिनोमिना in which
any element या any atom try to gain stability by donation, exception और sharing of electron, और by लगा तो दिया बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है परिभाषा रासायनिक बंध की? क्या हिंदी में एक बार समझते हैं क्या कि रासायनिक बंध वह प्रणाली है, रासायनिक बंध वह फिनोमिना या वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्या होता है? कोई परमाणु स्थायित्व धारण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण अथवा साझेदारी करता है, ये हमने डेफिनेशन लिखी है। अब इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड इवनिंग डियर, चलिए स्वागत है। अब क्लास में बोर्ड पे ध्यान दें, क्या लिखा है? एक बार परिभाषा को अंग्रेजी हिंदी में ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कि दैट फिनोमिना, रासायनिक बंध वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व का परमाणु जो कि स्थायित्व मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबके सब कहां जाना चाहते हैं? सबके सब अचीव करना चाहते हैं किसकी स्थिति? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैसों की स्थिति। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हमने आपको बताया था कि 18वें समूह के जो तत्व हैं इनके अष्टक पूरे होते हैं, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपनी बाह्यतम कक्षा में ऑक्टेट बनाने के लिए ऐसा करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली अगर देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली फाउंड्स इन 3 कैटेगरी या 3 टाइप्स। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। पहला जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, इसको हिंदी मीडियम में हम पढ़ के आए होंगे किस नाम से? वैद्युत संयोजक बंध के नाम से। ध्यान से सुनेंगे और बहुत बारीकी से आज समझेंगे इसको। वैद्युत संयोजक बंध। दूसरे टाइप के जो बॉन्ड हो जाते हैं इनको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या जिनको हम हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं सहसंयोजक बंध के नाम से, सहसंयोजक बंध। और इसी प्रकार से हमारी तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोल देते हैं, एक्चुअली है वो इसी का प्रकार लेकिन वो 3rd कैटेगरी है। क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या जिसको हम उपसहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं, उपसहसंयोजक बंध। ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। उसी बेस पे चलो आज हम फर्स्ट टाइप से बात कर लेते हैं, फर्स्ट कैटेगरी से बात कर लेते हैं। क्या होते हैं वैद्युत संयोजक बंध, या जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अभी आप इन तीनों में समझ लो सबसे स्ट्रॉन्ग यही होते हैं। कैसे? आओ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंध। क्या कहती है इनकी परिभाषा? वैद्युत संयोजक बंध, या जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक सेकेंड, क्या होते हैं वैद्युत संयोजक बंध? इसमें आप याद रखिए, इनके नाम से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इनमें चार्ज ऊपर आ जाता है डोनेशन और एक्सेप्शन करते ही वक्त। हमेशा सबसे पहले तो एक जो ट्रिक हम क्लास में बता रहे हैं पहचानने की, कि ये हमेशा एक धातु
तथा दूसरे अधातु तत्व के मध्य बनते हैं। इसमें एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। हम देखते ही इतनी रामायण, हम हालांकि हमारा फर्ज है हम पूरी चीज समझाएंगे, लेकिन आपको मैं इतना ट्रेन कर दूंगी कि हम देखते ही पहचान लेंगे। कैसे? एक मिलेगा धातु, दूसरा मिलेगा अधातु। मैग्नीशियम क्लोराइड, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। जिंक ऑक्साइड, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। तो अगर आप धातु अधातु पहचानना जानते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें ज्यादातर इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कंपाउंड्स जो बनते हैं, यौगिक प्रकृति में बनते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे दो परमाणु या अधिक परमाणु जुड़ते हैं जिनमें से कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दान करता है तो कोई पूरी तरीके से ग्रहण करता है। तो जरा इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या जैसे कि चलो हम इसकी बात करते हैं, NaCl। Na एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। अब मेरी बात समझिएगा, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए कोई एलिमेंट ढूंढते हैं। किसी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यार, बिकॉज यार एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, फिर मैं अपनी ये शेल ही खत्म कर दूंगा और फिर मेरी शेल यहां तक आएगी, अष्टक मेरा पूर्ण हो जाएगा। मेरा अभी तक शेल लग रहा है KLM, M है हमारी आउटर मोस्ट शेल, लेकिन जब मैं ये एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दूंगा, फिर मेरी जो लास्ट शेल हो जाएगी वो 8, और फिर मेरा इस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। और फिर मैं क्या बना लूंगा? एक पॉजिटिव आयन बनाऊंगा। और क्लोरीन है जैसा एलिमेंट जो कि 17 एटॉमिक नंबर है, वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो कि कितने हैं? 4 से ज्यादा हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जितने कम पड़ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरी तरीके से, कि अभी मेरे 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फिर मुझे जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो पूरी तरीके से मेरा होगा। तो याद रखेंगे, ये पूर्ण रूप से इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है और ये ग्रहण कर लेता है और ये एक चार्ज अपने ऊपर ले लेता है। तो याद रखेंगे, वैद्युत संयोजक बंध की परिभाषा ही यही है कि वह रासायनिक बंध, लिख दें यहीं पर, वह रासायनिक बंध जिनमें तत्व के परमाणुओं के मध्य किसका? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण, की ले जाओ अब इस इलेक्ट्रॉन से सोडियम का कोई मतलब नहीं। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण, कंप्लीट ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है, क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। और हमें ध्यान रखना है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। लिख लेंगे इस बात को हम नोट करके, ये अत्यंत प्रबल बंध होते हैं, ये प्रबल बंध होते हैं। आई बात समझ में? ऑलराइट, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अभी आप डेफिनेशन को तो मैं एक्सप्लेन करें, आप इधर देखो, ठीक है? क्या कि पूरी एक और एग्जाम्पल ले लूं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि चलो मैग्नीशियम क्लोराइड का ही दिया था तो इसी का ले लेते हैं। क्या? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2। यार ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, कोई ले लो पूरी तरीके से। तो पूर्ण रूप से इन 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके मैग्नीशियम बनाएगा पॉजिटिव आयन, और जबकि क्लोरीन के 2 अलग अलग, क्योंकि एक परमाणु में अगर हम बात करें तो कितने की जरूरत होती है? एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा मैग्नीशियम द्वारा दिया हुआ, और एक ऐसा ही दूसरा परमाणु Cl2, है ना? तो इस प्रकार से 2 परमाणु हैं, तो MgCl2, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से क्या हुआ? स्थानांतरण, प्रबल बंध होता। अब जरा दूसरी कैटेगरी देखते हैं, क्या है? ध्यान से देखो, दूसरा जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या जिनको हम बोलते हैं सह संयोजक बंध। इसमें अंतर क्या है? ये कैसे बॉन्ड होते हैं? सबसे पहले इनकी ट्रिक ऊपर डिब्बे में बंद कर लो कि इसमें आपको दोनों कौन मिलेंगे? नॉन मेटल्स।
दोनों तत्व, ज्यादातर जो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल पहले लिखूंगी बाद में समझाऊंगी। जैसे कि सारी गैसें तुम देख लो, कुछ कहना चाह रहा है कोई? हाँ जी, जैसे कि जितनी गैसें हैं, हाँ ओके, हाँ ठीक है ओके, इधर देखो ध्यान से, जितनी गैसें हैं, ऊपर देखो बोर्ड की ओर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। किसका एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड? सहसंयोजक बंध का। इधर देखो, इसी प्रकार से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, मेथेन, और बताओ कोई, जितनी गैसें हैं। तो याद रखेंगे, आपसे ये बात अलग से पूछी जा सकती है कि वातावरण में पाई जाने वाली मुख्यतः सभी गैसें किसका उदाहरण है, इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ज्यादातर अधातु तत्व आपस में जब यौगिक बनाते हैं, जब दो नॉन मेटल एलिमेंट्स एक दूसरे के संपर्क में आके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड है ये, यौगिक है, तो किसका निर्माण होता है? ज्यादातर निम्न गलनांक क्वथनांक वाले यौगिक बनते हैं। अभी हम कहीं नहीं रहे गैस है, गैस तो दोस्त एक अवस्था होती है, एक तत्व है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, सल्फर है, ऑक्सीजन है, दोनों ने अपना अपना अष्टक किसी प्रकार से कैसे सेटिस्फाई किया वो हम अभी समझाएंगे। लेकिन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपनी स्थायित्व धारण करने के लिए दोनों एक दूसरे से मिले हैं। अब वो बात अलग है कि जब जिस स्टेट में जैसी बॉन्डिंग इनके बीच हुई है, उस बॉन्डिंग के बेस पर ये किसमें, और जैसा इनका मॉलिक्यूलर मास होगा, परमाणु अणु भार के आधार पर फिर इनकी अवस्था डिसाइड हो रही है कि ये हल्के होंगे, भारी होंगे, ठोस अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में होंगे या गैसीय अवस्था। तो याद रखेंगे, आंख बंद करके टिक कर देना कि जितनी भी गैसें हैं ये लगभग सभी किसके सहसंयोजक बंध के उदाहरण हैं। डेफिनेशन लिखते हैं क्या कि ऑल दैट एलिमेंट्स, या ऐसे लिखो, वह सभी परमाणु जो स्थायित्व धारण करने के लिए, स्थायित्व धारण करने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसफर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। बात समझना, अभी करते हैं, किसका निर्माण कर लेते हैं फिर ऐसे परमाणु? याद रखेंगे, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इस बात को हम अंग्रेजी में इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या? दैट all that chemical bonds in which electron sharing takes place, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस। कैसे होती है शेयरिंग? बताते हैं। टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स, क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल समझो, आओ बात करते हैं, इधर आओ। सबसे पहले हम इसी में बात कर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तुम बताओ किसका एग्जाम्पल होगा? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, आंख बंद करके कह दो सहसंयोजक बंध। जल सहसंयोजक बंध, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सहसंयोजक बंध। तो इसका चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, इतना तो आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन की बात होती है तो क्योंकि सिर्फ इसे K कक्षा पूरी करनी है, K शेल, और K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये अपना अष्टक नहीं बनाता है, ये सिर्फ अपनी K शेल पूरी करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे, ठीक है। लेकिन क्लोरीन को 8 बनाने हैं। तो अब इधर मेरी बात सुनो, क्लोरीन ने हाइड्रोजन से कहा यार 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ये वाला। तो क्लोरीन मान लो क्या ने जब ये डिमांड करी तो हाइड्रोजन कहता है मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। जैसे NaCl में सोडियम के पास क्या था?
कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था कि अष्टक तो मेरा पूरा हो जाएगा, ये वाला कोई ले जाओ, वो वाली कंडीशन थोड़ी है। मैं तो खुद एक नॉन मेटल हूं, मुझे तो खुद एक कक्षा पूरी करनी है अपना, मुझे खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब तुमको भी एक चाहिए यार, मेरे को भी एक चाहिए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे कि इधर देखो ध्यान से, ये 7 इलेक्ट्रॉन हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन ने क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन साझा किया। अब क्लोरीन का जो ये एक बोर्ड पे देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन अब इसको अपने अष्टक में काउंट नहीं करेगा, करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार फिर मेरी बात समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रोवेलेंट में ये मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, तुम ले जाओ, परमानेंट ले जाओ, और तुमने कहा ठीक है मैम परमानेंट हमको जरूरत है, हम लाना भूल गए, हमको दे दीजिए आप, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में कि हम आपका एक पेन यूज कर लेंगे, तुम मेरा यूज करोगे, लेकिन दान कोई नहीं कर रहा। तो ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है, राहुल मलिक के नाम से आईडी है, वो पूछ रहे हैं क्लास का टाइम 6 बजे। अच्छा, हाँ सॉरी, हमारा टाइम 6 बजे होगा, मेरा उसमें दिल्ली पुलिस है, हाँ ठीक है सॉरी, तो चेंज हुआ है। आप ठीक है, तुम लोग आपस में टाइम का डिस्कशन कर रहे हो, हम कितने मन से तुम्हें ये चीज समझा रहे हैं। इधर देखो, पहली दिन की क्लास से ही फिर तुम्हें आगे का टाइम 6 बजे है, सॉरी। इधर देखो, मैं तुम्हें क्या समझा रही थी, शेयरिंग। तो जो ये 7 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लोरीन में काउंट होंगे ही होंगे, प्लस तुम्हारा भी काउंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजक बंध। हिंदी मीडियम, सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एकल सहसंयोजक बंध किसका है? कोई एग्जाम्पल दीजिए, कहना HCl, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसे हम कैसे दिखाएंगे? इसे ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला दिखाइए, आओ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का दिखाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6। तुम भी नॉन मेटल, हम भी नॉन मेटल। यार सल्फर ने कहा यार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 2 दे दो, अष्टक पूरा हो जाएगा मेरा। ऑक्सीजन बोला हम कहां से दे दें, हमारे पास तो खुद 2 कम पड़ रहे हैं, हम खुद ही नॉन मेटल हैं। तो ध्यान से सुनो, पहले इसको सजाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ऊपर देखो इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फर ने इसको बोला यार तू दे दे मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं, 2 तुम दे दो। तो सल्फर ने क्या, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर से होगी, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इधर से पूरी, ठीक है। लेकिन फिर इस ऑक्सीजन ने क्या कहा कि ठीक है हमने आपके देखो ऑक्टेट पूरा करा दिया, अब मेरा भी तो ऑक्टेट आप पूरा कराइए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए हैं उसको, लेकिन जब इसका अष्टक काउंट करोगे तो इसको जरूर काउंट करोगे, डोनेट नहीं करे हैं। लेकिन जब ये अपना अष्टक दिखाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर के शेयर करे। आई बात समझ में? तो सल्फर डाइऑक्साइड में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर होती है, और इसी प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, एकदम 1 2 3 4 5, सही तो है, हाँ 4 2 6 और 7 8, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की इसी प्रकार से शेयरिंग इधर होगी।
तो कहने का मतलब यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड में इसी प्रकार से डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक और एग्जाम्पल लेते, ये किसका एग्जाम्पल था? डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। किसका? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड या द्विक सह संयोजक बंध। ठीक है, द्वि सह संयोजक। इसमें मैं बार बार एक ही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं, क्या? कि जो शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो, जितेंद्र गोस्वामी कह रहे हैं कार्बन वाली मैम अगर सिचुएशन हो जाए, सिलिकॉन वाली सिचुएशन हो जाए कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेंगे, अभी समझाएंगे। तो अभी हम तुमसे एक चीज बार बार समझा रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से डोनेशन नहीं हुआ है कि चार्ज ले लिया, चार्ज नहीं होता इसमें। तुम भी यूज करो, हम भी यूज करें। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल NH3। अमोनिया, इधर आओ ध्यान से, इधर देखो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। तो इधर देखो, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, 5 इलेक्ट्रॉन सजा दो, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के 3, लेकिन इसको ऐसे दिखाओ आप ताकि हम, इधर देखो, बीच में बिठाओ नाइट्रोजन को ऐसे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं सारे हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने इसके संग एक शेयरिंग करी, इस हाइड्रोजन ने इसके संग एक शेयरिंग दिखाई, और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, 2 मेरे पूरे हो गए, 2 इनके पूरे हो गए, 2 इनके पूरे हो गए। और नाइट्रोजन ने क्या कहा? बोले अच्छा सबने एक एक यूज कर लिया, बड़े बात, सब समझदार हो, आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच आप कैसी बॉन्डिंग दिखाएंगे? और जिसमें अभी भी एक पेयर बकाया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सह संयोजक बंध, या फिर जिसको हम बोल देते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात हम नोट करके यहां पर लिख लेंगे, क्या? कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सह संयोजक बंध, किसकी तुलना में? वैद्युत संयोजक बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं, तुलना में दुर्बल होते हैं। इस बात को ऐसे कह सकते हैं हम, दैट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, या यू कैन से कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनके गलनांक और क्वथनांक भी काफी, हाँ, क्या होते हैं? उच्च होते हैं। किसके? इनके, इलेक्ट्रोवेलेंट। तो एक तरफ हम अगर NaCl की बात करें और एक तरफ हम बात कर देते हैं सपोज इसकी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कोवेलेंट हैं, ऐसे याद रखेंगे क्या? लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, निम्न गलनांक और क्वथनांक। भाई गैसें हैं, फिर क्या मेल्टिंग और क्या बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है। और इसी प्रकार से इनके बारे में ध्यान रखेंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एक दोस्त अभी पूछ रहा था क्लास में कि मैम कार्बन वाली सिचुएशन में क्या होगा। आओ बात कर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6, CO2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
और इधर अगर हम बात करें 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ऑक्सीजन ने अपने 6 और 2 8 कि सर हम तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लें। कार्बन जी, कार्बन ने कहा यूज कर लो, शेयर कर रहा हूं लेकिन दे नहीं रहा हूं। मैं भी काउंट करूंगा इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो तुम्हें दे शेयर करवा रखे हैं। NaCl की तरह नहीं कि सोडियम ने परमानेंटली क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, ओके पीकेश। और ऑक्सीजन ने इस वाले ने भी इसी प्रकार से शेयरिंग कर ली। अब बात आई किसकी? कार्बन की। कार्बन ने कहा अच्छा 2 2 ले गए, चलो तुम भी आओ। 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कैसे दिखाओगे आप? ऐसे दिखाओगे। तो जिस भाई का अभी प्रश्न था, नाम भूल गई, ऐसा होता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जो कि अपवाद हैं, उन अलग से पढ़ा। अभी आप ऐसे समझो, अभी हम जो मेन उस पे आते हैं। क्या कह रहे थे? ठीक है, थैंक यू सिंह जी। तो अब तुम बताओ मेरे को, आगे बढ़ूं? किसका एग्जाम्पल हुआ ये? सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? कौन से बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ? जल्दी से बताओ। सिंगल, डबल या ट्रिपल? तो इसमें डबल कोवलेंट, 2 इधर 2 उधर, कर ले जाओगे आराम से। एक चीज लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अगर तुमसे पूछे सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब एक तरफ हमने रख दिया सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और एक तरफ हमने बोल दिया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अजीत कुमार, क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ? कह रहे मैम हिंदी में एक बार बता दो। हिंदी, इसमें हिंदी अंग्रेजी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, साझेदारी है। 2 इलेक्ट्रॉन हम तुम्हारे यूज करेंगे, कार्बन ने कहा ऑक्सीजन से। लेकिन इनको भी ईमानदारी से बताओ, किसको शेयरिंग वाला कोवेलेंट बॉन्ड किसको समझ में नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम थर्ड वाले ऑप्शन पे बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस किस को दिक्कत आ रही है? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट किया करो। हाँ जी, अभिषेक कुमार, कोई क्वेश्चन? इंदु गहलावत के नाम से आईडी है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन? हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, गौरव चौहान कह रहे हैं इज दिस आयनिक बॉन्ड? नो गौरव चौहान, सॉरी फॉर दिस, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर एक्चुअली कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। ये एक प्रश्न आया है कि मैम इन्हें आयनिक बंध भी कहते हैं क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, इनके बारे में यहां पर ऐड कर लो। मैं अब हालांकि जो मैंने PDF आपकी इस क्लास के बाद दूंगी। हाँ ठीक है, ओके सुनील, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ज्योति कुमारी, ठीक है, सपना सैनी 5 मिनट में। अच्छा ठीक है, ओके। तो देखो, इसको दोस्त हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध, इंग्लिश मीडियम, इसी को हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या चीज दिक्कत आ रही है? ठीक है, आपको कंसेप्ट में कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कहा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ध्यान से सुनो। इसमें पूरी तरीके से जो दे दिया उसको इसके ऑक्टेट में काउंट नहीं करते हैं। ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ले जाओ। एक मेरी बात सुनो, इधर आओ ध्यान से। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है? हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, आपने कहा हम मैम लाए नहीं, भूल, हमने कहा लो परमानेंटली, दिस इज गिफ्ट फॉर यू, फिर मैं उसे मांगूंगी नहीं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया कि आई एम डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम डोनर ऑफ पेन और यू आर द एक्सेप्टर। ठीक है, हाँ। इंद्र प्रताप, सारी चीजें आज प्रैक्टिस सेशन में आप सबको बताई जा चुकी हैं। क्लास के बाद में हम 5 मिनट लेके एंड में और सारी बातें उस प्रैक्टिस सेशन पे बात कर। देखो, तो ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें पूरी तरीके से डोनेशन हो गया और एक ने पूरी तरीके से ले लिया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, आयन बन गए। क्योंकि आयन बन गए तो आयनिक बॉन्ड, दैट्स इट। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट अगर, और इसमें हमने एक मोटी सी बात बताई है कि इसमें एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, आप आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। राजपाल प्रजापति, आप ध्यान से समझिए। मेथेन, क्या आप कह रहे हो? मेथेन का बता दूंगी, इधर देखो।
कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं और इसमें क्या चलती है, शेयरिंग। इसमें शेयरिंग का हिसाब है। इधर देखो, हाइड्रोजन ज्योति, या तो बेटा आप समझना नहीं चाहती और नहीं तो जैसे आप लिख देते हो ना कि बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, इधर बताओ क्या नहीं समझ में आया। ये मत बताओ कुछ नहीं आया, क्या नहीं आया, आओ। ऐसा तो नहीं है कि नॉन साइंस फील्ड की हो, जो ऐसी बात है, आपने साइंस स्ट्रीम से हो तभी आप इस बैच का हिस्सा हो और तभी फॉर्म डाला होगा एलिजिबल। चलो जी ध्यान दो। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसमें, और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन अपने तो काउंट करेगा ही करेगा, प्लस इस इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको समझाने का मैं प्रयास ये कर रही हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऑक्टेट में भी आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको काउंट किया अभी इसके ऑक्टेट में 8 गिनाते समय, और जब हम हाइड्रोजन के शेल कंप्लीट कर रहा है 2 काउंट करेंगे, तो भी हम इसे काउंट करेंगे 1 2। कहने का मतलब ये, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड बिटवीन द बोथ ऑफ द एलिमेंट, हाँ एटम्स। जब हम शेयरिंग, इंग्लिश मीडियम आप कह रहे थे इंग्लिश में बता दो, व्हेन द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कि ये आपके ऑक्टेट में भी काउंट हो रहा है, ये आपके ऑक्टेट में भी, यस हाँ ओके। तो याद रखेंगे ये 3 टाइप के होते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या कह देंगे हम, तो हम बोल देंगे सिंगल की कोवेलेंट बॉन्ड। डबल डबल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एक और कैटेगरी आती है जिसको हमने अभी आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में ही। एक भाई कह रहा था मैम मेथेन में बता दो, आओ मेथेन में भी देख लेते हैं। मेथेन भाई, एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, कार्बन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो एक बात पक्की है कि कोवेलेंट बॉन्ड। अरे अशोक कुमार, कैसी बातें करते हो, इसी क्लास में आईयूपीएससी शुरू कर दूं? आप लोग खुद बताओ कैसी बातें करते हो, चैप्टर वाइज चलने दो। साइंस वाले बच्चे हो, ऐसी क्या मैं खिचड़ी बनाऊंगी मैं, या तो मैं कमेंट ही गलत पढ़ रही हूं। एटॉमिक नंबर 624, इधर आइए ध्यान से। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1। तो इधर आओ ध्यान से, इधर देखो, कार्बन 1 2 3 4, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या हुआ, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, शेयरिंग, कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, के कक्षा पूर्ण दिखानी है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन ने भी इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और इसकी के कक्षा पूर्ण हो गई। ज्योति अब ध्यान दो, चलो। और इसी प्रकार से इसने के शेल पूरी कर ली, इसने भी के कक्षा पूरी, 2 2 गए। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन के 4 तो ऑलरेडी थे, 4 तो हम अपने यूज करेंगे ही करेंगे, जो 4 मेरे थे वो तो हैं ही हैं। अब ये वाले जो तुम सबने मेरे यूज कर रखे थे ये भी मेरे हैं, आ जाओ। तो कार्बन कैसे गिनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ अजय प्रसाद, ठीक है, तुम्हारी बात हमने पढ़ ली। तो ध्यान रखेंगे, मेथेन को हम इस प्रकार से सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल बता सकते, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो थर्ड वाला हमने आपको पढ़ाया था, दैट इज कोऑर्डिनेट, या जिसको हम बोलते हैं उप सह संयोजक बंध। तो एक बात तुम्हें नाम से पता चल रही होगी कि इसका लग रहा है ऐसा जैसे ये कुछ असिस्टेंट का काम नहीं करता, उप सह संयोजक। तो यस, इट इज अ टाइप ऑफ, इसमें क्या होने वाला है, इनडायरेक्टली ही पता चल गया कि इसका मतलब इसमें भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, पूरी तरीके से स्थानांतरण नहीं होता। डेफिनेशन बाद में लिखाएंगे, पहले हम समझेंगे, आओ। जैसे कि अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच, आपने ध्यान दिया कि मैंने सिंगल की जगह एरो से दिखाया है इस,
तो कौन से बंध हैं जिन्हें तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं? उपसहसंयुग। ये कैसे बनते हैं? आओ ध्यान से। तो देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1। ध्यान से देखो बोर्ड पे। ऐसे ही बोरॉन एटॉमिक नंबर आपका हो जाता है 1, 2, हाँ 5, 2, 3। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2, 7। अब आओ इधर ध्यान से, ये एक अलग यौगिक है अमोनिया। इधर दिखाओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इधर 1, 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन इधर देखो, 1, 1, ये 1। अब इसको दिखाओ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 3 है, और तीनों में कितने कितने परमाणु हैं बाहर की कक्षा में? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 इलेक्ट्रॉन सारे फ्लोरीन ने दिखा दिए। और बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। 1, 2, 3। अभी हमने सिर्फ शेल दिखाई, बॉन्डिंग अब करेंगे। इधर आओ। क्या हुआ? हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के इसके संग अपनी के शेल पूरी करी, इस हाइड्रोजन ने इस वाले एटम के संग अपनी के कक्षा पूरी करी, इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के और अपनी के कक्षा पूरी करी। और नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन ने कहा कि ठीक है भाई, मेरे 3 ले गए, लेकिन अब हम तुम सबका एक एक काउंट कर यूज करके और अपना अष्टक गिनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो है ही, लेकिन ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये भी काउंट। तो नाइट्रोजन की अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेटिस्फाई हो गया अमोनिया? अमोनिया तो पहले ही सेटिस्फाई था, ठीक है। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले यहां हम तुम्हें बता दें कि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ कितने कितने की शेयरिंग कराई थी? हाइड्रोजन को कौन कौन से यूज करने के लिए दिए थे? एक ये वाला, एक ये वाला, सॉरी, और एक ये वाला। अभी भी नाइट्रोजन के 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन ने अपने ऑक्टेट में काउंट करवाए हैं। मतलब ये वाला जो तुम्हें इधर देखो, फिर से मैं बता रही हूं, 1, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर नहीं करवाए हैं, हाइड्रोजन को बाकी 3 शेयर करवाए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने अष्टक में काउंट हुए। आगे बढ़े, इधर आओ। फ्लोरीन ने 7 और 1, 8 अपना अष्टक पूरा किया बोरॉन के संग। इस फ्लोरीन ने भी 7 और 1, 8 अपना अष्टक पूरा किया। इस फ्लोरीन ने भी 7 और 1, 8 अपना अष्टक पूरा किया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बात आई बोरॉन की, कि बोरॉन को भी तो भाई ऑक्टेट पूरा दिखाना है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते, मतलब तुम एक अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तब हम एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें गिनवाएंगे। तो यहां पर ध्यान से सुनो, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन के थे ही थे, अब फ्लोरीन का भी एक ही एक यूज कर सकता है ये। तो ध्यान से देखो, 1, 2, 3, और क्योंकि एक के बदले एक ही यूज कर सकते हैं तो 1, 2, 3 और मिल गए। तो भी अब कितने हुए बोरॉन के पास? 6 ही तो हुए। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही तो हुए, अष्टक तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो बोरॉन ने जब देखा कि मेरे जब 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों को यूज करवा के और उसके बदले एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिया, तो भी मेरा अष्टक पूरा नहीं हुआ। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग जो भी हम पढ़ा रहे थे उसमें एक के बदले एक ही शेयरिंग होती है। तो एक चीज यहां पर समझो कि अभी तक सारी कहानी सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग की चल रही। अब क्या हुआ, क्योंकि बोरॉन का अभी भी अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो बोरॉन ने इस नाइट्रोजन से कहा कि अरे भाई, तेरा ये जो पेयर है ना, ये जोड़ा, ये तुमने किसी के संग शेयर नहीं करा है, ये तुमने क्या किया है, सिर्फ अपने ऑक्टेट में काउंट कर लिया है। तुम यार ये मेरे से शेयर कर लो। तो नाइट्रोजन ने कहा कि देखो, अगर हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग से शेयर करेंगे तो उसमें ये वाला पेयर फिर हमें भी काउंट करवाना पड़ेगा। मतलब ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर हम जब शेयर करवाएंगे तो इधर देखो, नॉर्मल शेयरिंग अगर करवाएंगे तो फिर ये तुम्हारे में तो काउंट होगा ही होगा, 8 के अलावा 2, 10 और काउंट होंगे। इधर देखो ध्यान से, तो होगा क्या, इस पेयर की सिर्फ एक दिशा में साझेदारी होगी।
मतलब ये जो पेयर है ये सिर्फ एक साइड शेयर किया जाएगा, बोरॉन के साइड। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, या जिसको तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां आपके मन में फिर से प्रश्न आया होगा कि मैम अगर सिंपल वाली कोवलेंट बॉन्डिंग कर देते आप तो क्या चला जाता? तो ये हो जाता, इधर आओ ध्यान से। अभी तो क्या हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरॉन में 8 काउंट करके दिखाओगे। लेकिन अगर हम सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग करते तो क्या करते हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते तो 8 9 10, इसके भी 2। मतलब ये कि जब आप सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग करते हो, ये वाली, ये, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो जोड़ा है ये तुम में भी काउंट करवाना पड़ेगा। और ये वाला जोड़ा मतलब ये कि जो पेयर होता है वो दोनों तरफ काउंट हो। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जिस तरफ तीर का निशान होता है, तो पहली बात तो ये कि इसमें पूरा पूरा पेयर दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा पूरा पेयर का योगदान होता है कि तुम भी ले जाओ हम भी ले जाएं। तो इसको हम फिर कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इधर आओ ध्यान, कैसे? यहां पे आओ, इधर आओ। तो फिर हम अमोनिया के बीच तो ऐसे दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ये सिंपल वाली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच भी सिंपल वाली कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। लेकिन नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक तरफ साझा हुआ है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा यह कहती है कि वह रासायनिक बंध जिसमें साझा किया हुआ, साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म सिर्फ एक तरफ या एक परमाणु में काउंट होता है, परमाणु में गिना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजक बंध कहते हैं। अब हमें ईमानदारी से बताओ, इस बात के अलावा कि मैडम हिंदी के अलावा अंग्रेजी में तुम्हें जब हम फाइल देते हैं, दोनों लैंग्वेज में देते हैं, कंसेप्ट किसे क्लियर नहीं हुआ? ईमानदारी से जल्दी बताओ कि उपसह संयोजक बंध हमें समझ में नहीं आए या आए? कौन कौन है जल्दी से बताओ। देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट तो बिल्कुल अलग है कि परमानेंटली तुम्हें दे दिया और हमने ले लिया परमानेंटली। बात है जिसको अंतर समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं समझ में आया मैम कितने, अच्छा ओके, और बताओ। ठीक, ऋषि, दिल मांगे मोर, हाँ, कपिल गौतम, बोलो बोलो क्या कह रहे, बताओ क्या कह रहे मैम? क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, मैं बता रही कैसे आते हैं। NH3 में बंद बनाकर बताओ। ठीक है विनोद, और बताओ। प्रीति, ओ मैम, मैम प्लीज टेल इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ओके प्राची, ओके ओके। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को इंग्लिश में करवा दो डेफिनेशन दीपांशु। ठीक है, इलेक्ट्रो बॉन्ड इसमें बताओ, इसमें प्रैक्टिस कैसे? अच्छा ठीक है, ओके। प्रैक्टिस कहाँ से? प्रैक्टिस तो ठीक है, कैसे यूज किया? ठीक है, प्रीति कह रही है मैम 2 प्रश्न हैं मेरे कि एक तो आप इसमें ये वाला बताओ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे यूज हुआ है और उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखवा। ठीक है, और कोई बात? लोन पेयर मतलब ये अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। अमोनिया तो ठीक है, अजय प्रसाद सुन ली तुम्हारी बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इधर आओ, मेरी बात सुनो। अभी प्रीति इस पे बात कर लें, उसकी इंग्लिश डेफिनेशन हम तुम्हें लिखवा दें। इधर आओ, ये बॉन्ड तुम्हें इजीली कब समझ में आएगा? जब एक तरफ हम तुम्हें सिंपल कोवल, इधर आओ मेरी बात। जैसे हम खाली अमोनिया की चलो बात करें, खाली अमोनिया, अभी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बात नहीं कर रहे, सिंपल कोवलेंट पहले आओ, फिर उधर अंतर समझा देते हैं।
एटॉमिक नंबर 7 2 5, हाइड्रोजन 1 और 1। तो इधर आओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, फिर से देखो। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 बनाने। और हाइड्रोजन के 3 एटम इस प्रकार से हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ वो मेरी बात सुनो। सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग में, सह संयोजक बंध में हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम तुम्हारा यूज करेंगे, भाई करेंगे, दो दो पूरे कर लिए हाइड्रोजन। लेकिन इधर सुनो ध्यान से, लेकिन जो शेयर किया हुआ, जैसे हाइड्रोजन ने जो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई थी, तो वह इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होगा। मतलब ये कि हाइड्रोजन अगर कहे कि हम इस इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करवाएंगे लेकिन अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं काउंट, तो ऐसा नहीं होता। सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग में ये जो पेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इधर आओ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इसका ये इसका ये इसका ये नाइट्रोजन में भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग में मैं फिर से आपको बता दूं कि जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सपोज आप ब्लू पेन लेके आए और हम ब्लैक पेन लेके आए, आपने कहा कि मैम आज हम ब्लैक अपना भूल आए, हमने, तो आपने कहा एक पेन के बदले एक पेन की शेयरिंग होगी, आप हमारा यूज करना, हम आपका यूज करेंगे, ना कोई डोनर ना कोई एक्सेप्टर। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन, कि जो सामने वाला हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन का एक यूज किया तो किया, लेकिन जो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है ना, वो इधर भी काउंट होगा। तो याद रखेंगे, ये अपने 2 जब गिनवाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा ही करेगा, प्लस नाइट्रोजन जब अपने 8 गिनाएगा तो भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन हो चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन हो, तुम्हारे 2 में भी काउंट होगा, मेरे 8 में भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग कह देते। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा था, मैं फिर से समझाती हूं कि अमोनिया में ये वाली सिचुएशन बन गई, लेकिन फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा बचा हुआ है जो इसने तीनों में से किसी हाइड्रोजन के संग शेयर नहीं किया था। इस चीज का फायदा उठाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि बोरॉन ने एक एक सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग की शेयरिंग कर ली थी। क्योंकि बोरॉन, इधर देखो, एटॉमिक नंबर 5 2 5 हाँ 2 3 सॉरी 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 1 2 3 4 5, मैं फिर से इसका दिखा देती हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना। इधर आओ ध्यान से, फिर से आओ बोरॉन के बीच, बोरॉन 1 2 3, और फ्लोरीन का देखो ध्यान से, इधर आओ, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फिर से देखो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ठीक है, 7 इनके 8 पूरे हो गए। फिर से देखो, इनके 8 पूरे हो गए, ये बात समझ में आ गई, इनके 8 पूरे हो गए, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन क्योंकि एक से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, आप अगर अपना बोरॉन जी, आप अगर अपना ऑक्टेट काउंट करवाओगे तो आप एक के बदले एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6। अभी भी लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में, हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में एक पेयर इस तरफ, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ऐसी सिचुएशन जिसमें पेयर जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काउंट हो, उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको हम बोल, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, और जरा सा इसमें जो स्टूडेंट्स कह रहे थे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का एक बार डेफिनेशन बता दीजिए इंग्लिश में भी, नोट डाउन दैट केमिकल bonds in which complete electron transfer takes place, complete electron transfer takes place
between the atoms of elements are called electrovalent. अब बताओ क्या दिक्कत। सल्फर डाइऑक्साइड में सिंक मिस्टेक, रमन सिंह, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, इसमें सिंक्रोनाइजेशन गलत हो गया है, कोई बात नहीं। आप इससे समझ लीजिए कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की, डबल डबल इलेक्ट्रॉन की, ट्रिपल ट्रिपल। हाँ, अमोनिया, संदीप भारद्वाज पूछ रहे हैं खाली अमोनिया किसका एग्जाम्पल हो। खाली अमोनिया जो है उसमें तो सिंगल 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 कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब हम बता रहे हैं जब इस प्रकार से, जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एंट्री होती, ठीक है। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं, हाँ, तो याद रखेंगे कर दिया, उसको अपडेट कर दिया रमन सिंह, मैंने उसको अपडेट कर दिया। माफी चाहूंगी, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, काफी कफ और कोल्ड सम हो रहा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें इतनी अगर समझ में आ गई कि वैसे तो इसमें जरूरत नहीं थी, लेकिन बोरॉन की क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे थे, और सिंपल शेयरिंग में क्योंकि एक के बदले एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, इसलिए इससे दिखाते हैं। तो याद रखेंगे कि सिंपल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किस चीज का अंतर होता है। सिंपल शेयरिंग में क्या होता है, दैट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस ये है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन काउंटेड इन बोथ ऑफ द साइड, काउंटेड इन बोथ साइड्स, और जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, दैट शेयरिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, lone pair of electron counted only in one side, जिस तरफ तीर का निशान होता है, only in one direction या one side, इसको तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसको सिंपल इस तरीके से। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अगली क्लास में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें ओवरलैपिंग के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि सिग्मा और पाई बंध ऑर्बिटल्स में जो हम पढ़ के आए थे, sp-d-f ऑर्बिटल जब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो कैसे सिग्मा और कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस पे प्रैक्टिस करिएगा। एक दोस्त हमसे पूछ रहा था इसके प्रश्न मैम कैसे कैसे बने, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा कैसे जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निशान, ये which of the following represents the coordinate bonding, बताओ भाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं उसका सिंबल है। ये आपका नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपसे और कैसे इसका प्रश्न बन सकता है, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्रश्न ऐसे बनेगा कि बताइए, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस, हिंदी मीडियम, शेयरिंग टेक्स प्लेस, सॉरी टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच बॉन्डिंग, समझ में आई, इन विच बॉन्डिंग, ऐसे करके प्रश्न दे दिया। क्या पूछ लिया आपसे कि बताओ इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी निम्नलिखित में से किन बंधों में होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी तुम बता दो किस में होती है, क्या इलेक्ट्रोवेलेंट में होती है, वैद्युत संयोजक में होती है, हिंदी मीडियम बताओ। तो पूरा पूरा युग्म, पूरा पूरा पेयर वैद्युत संयोजक बंध में होती है या सह संयोजक बंध में होती है, ऐसे पूछेगा। लो, तो जो पूछ रहे थे कि मैम इसका प्रश्न कैसे आएगा, या उप सह संयोजक बंध में होती है, या फिर आपको दे दिया सिग्मा बंध में होती है, या इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में, ऐसे प्रश्न बनेगा।
तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म या द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आई बात समझ में? हाँ, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। दिल मांगे मोर जी, थैंक यू। में आया है, अच्छा ठीक है। मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्लास को छोड़ो, आज की क्लास में ये तीनों समझ में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दिक्कत आपको बिल्कुल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट मैं इसलिए बैठाती हूँ कि बैठ के नोट्स बनाओ साफ सुथरे हैंड राइटिंग में। तो एक 3 टाइप के नोट्स आपको जाते हैं, एक बोर्ड की पीडीएफ, एक बच्चा जो साफ सुथरे अपने हैंड राइटिंग में बना रहा है, और तीसरा वो जो हम टाइप करा के दोनों लैंग्वेज में। हाँ ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस भी बताऊंगी जितेंद्र गोस्वामी जी। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूंगी कि इसके हम एमसीक्यूज भी। जो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से प्रैक्टिस सेशन जो यूट्यूब पे आप लेके आओगी, वो उसका टाइमिंग क्या रहेगा? उसका टाइमिंग रहेगा रोज शाम को 6 बजे। 8 इसलिए मुंह से निकल गया क्योंकि 8 बजे का पहले टाइम डिसाइड हुआ था, लेकिन उसमें आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, राइट? तो फिर वो आप बिजी हो जाते कि या तो हमें सुन पाते, या फिर यूट्यूब पे आ पाते, या ऐप पे आ पाते, इसलिए। तो याद रखें, 6 बजे का टाइम उसका निर्धारित हुआ है, मंडे से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ, हालांकि इसमें सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मैं इसमें भी प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगी, डिपेंड अपॉन टाइम। और प्रैक्टिस मटेरियल दूंगी वो तो अलग दूंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए। नाइट, शुभ रात्रि।